हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मोमोज़ की रेसिपी। चिकन मोमोज़ की रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल ईट टेस्टी में। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन का कीमा चाहिए, जो कि इस तरह से है। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। ज़्यादा हमने बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का सा इस तरह रखना है। उसके बाद ये दो हरी मिर्चें हैं, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, जिसे दरा मिर्च भी बोलते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, ये 1 चमची ली है मैंने, और नमक भी 1 चमची ली है। और ये काली पिसी हुई मिर्चें हैं, ये भी 1 चमचा मैंने यूज़ किया है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो आपको पसंद हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने जो यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज है। ये 4 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, और ये हरा धनिया है। इन सबको मैंने बहुत बारीक सा मैंने इसको कटर की मदद से जो है वो कट कर लिया है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो है वो बारीक होनी चाहिए, ताकि जो हमारे मोमोज़ जब हम बनाएंगे तो वो टूटे ना। उसके बाद अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर अब हमने इस मसाले को मिक्स करना है आपस में। तो हमने चिकन का कीमा डालना है सबसे पहले। ठीक है जी, मेक श्योर कि आपने अपने हैंड वॉश कर लिए हों। तो बस इसके बाद जितने भी मसाले थे ना जो मैंने आपको दिखाए थे, वो आपने इसके अंदर सारे डाल देने हैं। उसके बाद आपने सारे मसालों को डालने के बाद ना आपने सारी वेजिटेबल्स डाल देनी है। आपने इतनी ज़्यादा भी नहीं डाल देनी है। आप अपने हिसाब से देख लें, जितना आपका कीमा है उसके हिसाब से आपने इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर देनी है। तो ये मैं 2-2 चमचों के बराबर वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आप चाहे तो कीमा अगर आपका ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से वेजिटेबल्स भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये मैं 2-2 चमचे सारे यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख लें इसके हिसाब। तो बस इसके अंदर अब हमने ये वेजिटेबल्स अपनी डाल दी। अगर आपके पास कॉर्न्स हैं, भुट्टे जो होते हैं, उसको आप बॉयल करके वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितनी आप मच ऑफ वैरायटी आप जितनी चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद ये 2 चमचे मैं चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद वाइट सिरका विनीगर, उसके भी 2 चमचे मैं ऐड कर रही हूँ। सबके चमचे जो हैं वो एक ही नाप मैंने रखा हुआ है, वो 2-2 चमचे मैं ऐड कर रही हूँ। ये खाने का जो चमचा होता है ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमने सोया सॉस ऐड करना है 2 चमचे। ठीक है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप अपनी वेरिएशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपने देखा है वही मोमोज़ में डालें और आप बना लें। तो ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आप इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर केचप भी यूज़ किया है, 2 चमचे मैंने केचप के यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 चमचे मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ के ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप जब इस कीमे को मिक्स करेंगी, और इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। मायोनीज़ और केचप डाल के आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से आप लोग ना मिक्स कर लें। बहुत अच्छी सी इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। अच्छी सी इसकी जितनी ज़्यादा मिक्सिंग होगी ना, उतनी ही आपकी जो मोमोज़ है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना वो खड़ी खड़ी नहीं नज़र आनी चाहिए, वो अच्छी तरह से इस मसाले में ना मिक्स हो जानी चाहिए, ताकि जब हम मोमोज़ में ये मसाला फिल करेंगे ना, तो वो हमारे मोमोज़ ना फटे ना। तो आपने इस बात का ख़याल ख़ास रखना है। तो बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मेकिंग में आपने और क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो बस ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब उसके बाद हमने इसकी डो तैयार करनी है। हम मैदा ले लेंगे, ये 2 कप के बराबर मैंने मैदा यूज़ किया है। ठीक है, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं, जितने आपके घर में फ़र्द है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसके अंदर घी डाला है
1 चमचे के बराबर, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा। बस इसको अच्छी तरह से हमने पहले आटे में ही मिक्स कर लेना है घी को। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है। जैसे कि हम आटा गूँथते हैं यूजुअली, तो उसी तरह हमने इसकी डो बना लेनी है। ना हमने इस आटे को सख्त गूँथना है और ना ही ज़्यादा नरम गूँथना है। बस बीच का जो होता है ना, सख्त और नरम के बीच में, वो हमने इसके अंदर रखना है आटे को। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको आटे को गूँथती जाऊंगी। और आप इसको देख लें प्रोसेस को, जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपने इसको कर लेना है। अब ये हमारी जो डो है वो थोड़ी मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दी थी। तो ये हमारी डो जो है वो रेस्ट पे हो गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आपने करना क्या है, इसको आटे को उठाकर आपने इस तरह से थोड़ा सा बेल लेना है। इस तरह से आटा थोड़ा सा आप डाल लें, आटा मतलब मैदा डाल लें, आटा नहीं डालना है, मैदा डालना है। मैदे से ही हमने बनाया है तो मैदे ही हम डस्ट करेंगे। इस तरह से आपने मैदे को डस्ट करके इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। और इसको हमने इस तरह से लंबा लंबा कर लेना है, ताकि जब हम इसके पेड़े बनाए ना, तो वो एक जितने पेड़े बने। अगर चाहे तो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से इजी रहता है। तो वो शेप जो है होती है ना मोमोज़ की, वो एक ही रहती है और साइज़ उनका एक ही रहता है। तो बस इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे हाथ की मदद से। और रोल करने के बाद ना किसी छुरी या इस स्पैचुला की मदद से ना इसको कट लगा लेंगे बराबर बराबर। ठीक है, इस तरह से आप कट लगा लें। और फिर इनको हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, जितनी मोमोज़ का साइज़ होता है उसके हिसाब से। तो बस उस तरह से आपने इसको काट लेना है। और इसको काट के ना अब इस तरह से अब मैं अलहदा कर लूँगी, ताकि एक एक छोटा छोटा सा पेड़ा आ जाएगा। और देखें एक ही साइज़ के सारे मोमोज़ हमारे बनेंगे। इस तरह से थोड़ा सा इजी हो जाता है मेथड। अगर आप चाहें तो वैसे ही आप जो अपने हिसाब से पेड़े भी बना सकते हैं। इस तरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से थोड़ा सा इजी होता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बस इनको अब हम छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। और इनको हम जैसे रोटी बेलते हैं ना, छोटी सी पूरी पूरी टाइप बेलते हैं ना, उस तरह हम बेल लेंगे। और हमने इसको जो है ना बहुत पतला सा रखना है, ताकि जब हम इसके अंदर मोमोज़, जितनी पतली हमारी रोटी बेलेगी ना उतनी हमारे मोमोज़ जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो बस इसको हमने इस तरह से, जैसे हम पूरी की तरह बेलते हैं ना, छोटा सा पेड़ा लेके इस तरह से हमने इसको बिल्कुल पतली सी रोटी बना लेनी है। ताकि जो हम इसके अंदर मोमोज़ जब हम अपने मसाला जब हम इसके अंदर रखेंगे, तो वो अच्छी तरह से वो भी स्टीम हो और हमारी जो रोटी है ना वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो। तो बस इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। तो आप ये देखते जाएं कि जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आप लोग कीजिएगा। और ये बहुत मज़े की बन के तैयार होते हैं। बाज़ार से अच्छे आप लोग घर में बिल्कुल बना के, आप अपने हाथ से बना के मोमोज़ जो खाएंगे ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई किया कीजिए ऐसी रेसिपियाँ। तो इस तरह से देखें, अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये अगर मैं हाथ रख रही हूँ तो मेरी जो फिंगर है ना वो रोटी में से बाहर नज़र आ रही है। तो इतनी पतली हमारी रोटी होनी चाहिए। तो मोटी रोटी होगी तो मोमोज़ अच्छे नहीं बनेंगे और स्टीम भी अच्छी तरीके से नहीं होंगे। तो जितनी आप पतली कर सकते हैं ना आप उसको कर लें। तो बस ये इस तरह से मैं ये 2 रोटियां बेल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरह से आपने सारी बेल के रख लेनी है, या तो आप चाहें तो पहले से सारी बेल के रख लें, या साथ साथ आप बेलते जाएं और उसको फिल करते जाएं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो ये सारी रोटियां जो है इस तरह से मैंने बेल ली थी और मैंने लास्ट में इसको फिल किया था। तो इस तरह से जल्दी से इजी हो जाता है। तो अब एक मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं एक आपको फिल करके दिखा रही हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। बाद में मैंने सारे बना ली थी और फिर उसको फिल किया था।
तो इस तरह से एक रोटी हमने ले लेनी है। और जो हमारा जो हमने चिकन का जो मिक्सचर बनाया है ना, अब उसमें वो हम इसके बीच में रखेंगे। मैं 2 चमचे यूज़ कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा इसकी फिलिंग आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ही आपके मज़ेदार से मोमोज़ बनकर तैयार होंगे। आप फिलिंग अच्छी रखेंगे ना तो हमारे ऑटोमेटिकली जो है ना मोमोज़ वो बहुत अच्छे बनेंगे। फिलिंग कम रखेंगे ना तो वो इतना टेस्ट नहीं आएगा, खाली हम ऐसा लगेगा कि कोई हम मैदे की रोटी वगैरह खा रहे हैं। तो फीलिंग ज़रा अच्छी रखिएगा। तो बस इस तरह से चारों तरफ मैंने इसको पानी लगाया है हल्का हल्का सा। और इस तरह से आप ना, जैसे हम कोई कपड़ा या कागज़ उसको प्लस करते जाते हैं, डबल करते जाते हैं, इस तरह से आप करते जाएं इसको, फ़ोल्ड करते जाएं इसको। जितना ज़्यादा ये अच्छी तरीके से फ़ोल्ड होंगे ना उतनी हमारे मोमोज़ की शेप अच्छी आएगी। पहले इस तरह एक तरफ से फ़ोल्ड करें और फिर दूसरी तरफ से इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दें। जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से आप करते रहें। और फिर इसको ऊपर से आपने प्रेस करना है पकड़ के, जैसे हम पोटली टाइप नहीं बना लेते, इस तरह से आपने इसकी पोटली टाइप बना लेनी है। और फिर आपने इसको बल देना है दूसरी तरफ, ताकि अच्छा सा डिज़ाइन ना मोमोज़ का बन जाए। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से आप इसको फिर दबा दें और ये हमारा मोमोज़ का डिज़ाइन हो गया है। ये एक डिज़ाइन है, आप चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आजकल मोमोज़ के चल गए हैं, आप कोई सी भी शेप इसको दे सकते हैं। और फिर अब मैं ये आपको दूसरा डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। ये थोड़ा-सा ऊपर से डिफरेंट होगा, है वही तरीका लेकिन थोड़ा-सा हम इसको डिफरेंट कर देंगे। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी डिज़ाइन आप मोमोज़ का दे सकते हैं। मच वैराइटीज़ ऑफ मोमोज़ आप ना देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएँगे। तो जो सिंपल तरीका है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। बस इस तरह से 2 चमचे मैंने इसके अंदर फ़िल किए हैं और चारों तरफ मैंने इसके पानी लगाया है। एक दफ़ा फिर अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिसको समझ ना आए वो इस तरह देख लीजिए दोबारा। और बस इसको फिर उसी तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है पकड़ के, जैसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं ना डबल रख के ऊपर, लेयर टू लेयर इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है। ठीक है, अब आपने इसको पकड़ के दूसरी तरफ से भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये मैं दूसरा शेप दे रही थी तो थोड़ा-सा ये मुझे समझ से बाहर हो गया था, तो बस मैं इसको आपको समझाने की वजह से ना वो चिपक गया आपस में। तो बस इसको मैंने इस तरह फ़ोल्ड किया है, अब ऊपर से पकड़ के मैं इसको फ़ोल्ड करके वही शेप दे दूँगी, ताकि ये भी एक तरीका है ताकि आप इसको समझ लें। इस तरह से आपने दबाना है और फिर इसको आपने ऊपर से यूँ पकड़ के इसको शेप दे देना है। तो एक ये भी तरीका है, आप जो जो आपको लगे ना वो आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। बस इस तरह मैं सारे मोमोज़ मैंने तैयार कर लिए थे। बाकी के मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह तो। तो ये बस ये 2 शेप है, इस तरह मैंने ये सारे बना लिए हैं। आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर हो तो आप स्टीम करके मोमोज़ बनाएँगे। कोई इस तरह का आपके पास ढकना वग़ैरह हो, उसको आपने ऑयल या घी से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रखेंगे मोमोज़ को तो वो चिपक जाएँगे। ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं। तो आपने इस तरह से कोई सा भी स्टील का या कोई भी ढकना वगैरह ले लेना है। तो अगर आपके पास ढकना वगैरह ना हो तो आप कोई बेकिंग ट्रे वगैरह होती है ना वो भी ले सकते हैं, और पतली होनी चाहिए बस इस तरह से। और अब आपने एक पतीला ले लेना, उसके अंदर इस तरह से कोई चट्टू बट्टा होता है या कोई इस तरह की भारी चीज़ ना आपने रख देनी है। पानी आपने उससे नीचे रखना है। ठीक है, और अब आपने ये जो ढकना टाइप जो हमने लिया है ना स्टीम करना है, हमारा सिर्फ मोटिव ही यही है कि हमने इसको स्टीम देनी है। तो वो ढकना आपने आराम से इसके ऊपर रख देना है और आपने फिर उसके ऊपर कवर कर देना है ढकने को दूसरे। तो इस तरह से मैंने ये कवर कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर होगा तो आप मोमोज़ बनाएँगे, इस तरीके से भी आप घर में मोमोज़ बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो बस ये हम 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, उसके बाद ना थोड़ी-सी हमने फ्लेम जो है ना वो मीडियम रख देनी है, उसके बाद थोड़ी-सी तेज़ कर देनी है। इस तरह आप देख लीजिएगा तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे मोमोज़ ना स्टीम हो गए।
और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं ये। तो ये हमारे स्टीम हो चुके हैं, 15 मिनट के अंदर ये हमारे मोमोज़ रेडी हो गए थे। और ये देखिए मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। आप केचप के साथ खा सकते हैं इसको, या मायो के साथ खा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये मोमोज़ की, चिकन मोमोज़ की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर तक बहुत अच्छे से गल गए हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मोमोज़ आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।